अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लेक्चर 13 में हम क्या डिस्कस कर चुके थे। हमने क्या पढ़ा था, आइडियल गैस और रियल गैस के बीच डिफरेंस पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने डिविएशन की बात की थी और डिविएशन का जब हमें पता चलता है कि कितना डिविएशन हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है या जीरो डिविएशन हुआ है, फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास गैस आइडियल है या रियल गैस है। और वो डिविएशन के बारे में हमें कौन बताता है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम जेड कहते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है, तो आपने लिखना है कि दिस फैक्टर टेल्स अस दिस फैक्टर गिव्स अस information about the nature of a gas, whether it is ideal or real, by finding out its deviation from a ideal gas। हमें ये फैक्टर जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है किस चीज़ के बारे में, गैस के नेचर के बारे में, कि आपके पास जो गैस है वो आइडियल है या रियल गैस है। और किस तरह ये हमें बता रहा है कि ये हमें डिविएशन के बारे में बता देता है कि आपके गैस का डिविएशन हुआ है, आइडियल गैस है यानी पॉजिटिव डिविएशन हुआ है या नेगेटिव डिविएशन हुआ है। फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा गैस रियल है और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे गैसेस के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, गैस कंप्रेस्ड हुआ है या गैस एक्सपेंड हुआ है। ये सारे बातें हमें जेड से पता चल जाती है। और जेड का जो हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम जेड को बराबर लेते हैं जेड इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन आर टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जेड। या आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि जेड जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यहाँ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है और एग्जाम में जब पूछा जाता है तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ऑलरेडी आपको दिया होता है। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आप लोगों को खुद उन्होंने कुछ डेटा दी होगी तो आप लोग वहां से वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मालूम करेंगे और फिर वहां से कैलकुलेशन करके आप जेड की वैल्यू बताएंगे। तो जेड के बारे में हमारे पास एक थ्योरम है कि जब हमारे पास जेड होता है वो जब बराबर होता है 1 के, जेड अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी जो है, पीवी डिवाइडेड बाई एन आर टी जो है वो बराबर है 1 के। और पीवी डिवाइडेड बाई एन आर टी अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि पीवी बराबर है एन आर टी के। और किसी गैस के लिए जब पीवी बराबर होती है एन आर टी की तो वो गैस हमारे पास क्या होता है, आइडियल गैस। आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस में ये पढ़ा था कि वो गैस जिसके लिए पीवी बराबर होती है एन आर टी के उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस। तो इसका मतलब ये कि शॉर्टली आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास Z 1 के बराबर होता है तो गैस हमारे पास कौन सा होता है, आइडियल गैस। लेकिन जब हमारे पास Z क्या होता है, Z जब 1 के बराबर नहीं होता तो हमारे पास गैस कौन सा होता है, रियल गैस। जब Z 1 के बराबर नहीं होता तो हमारे पास गैस कौन सा होता है, रियल गैस। अब Z 1 के बराबर नहीं होता, हमारे पास दो तरह के होता है, या तो Z जो होता है वो हमारे पास 1 से ग्रेटर हो सकता है। Z अगर 1 से ग्रेटर है तो दूसरा ऑप्शन में से ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, अगर Z 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि PV डिवाइडेड बाई NRT जो है, PV डिवाइडेड बाई NRT की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आ रही है 1 से। अगर PV डिवाइडेड बाई NRT की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि PV ग्रेटर है NRT से, यानी PV की वैल्यू हमारे पास NRT से ग्रेटर आ रही है। और जब भी PV की वैल्यू NRT से ग्रेटर हो या स्मॉलर हो तो इसको हम रियल गैस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम रियल गैस तो है। अब ये हमें बता रहा है कि गैस ने कौन सा डिविएशन शो किया है। तो जब Z की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है, जब PV डिवाइड बाय NRT की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है, जब PV ग्रेटर होती है NRT से, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन के। हमारे पास डिविएशन कौन सा हुआ है, पॉजिटिव डिविएशन। यानी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वो ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, तभी तो हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन शो किया है हमारे गैस ने, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है। और जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ग्रेटर हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स डोमिनेट हो चुका है, रिपल्सिव फोर्स।
कौन सा फोर्स डोमिनेंट हो चुका है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो चुका है, रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट है। याद रखें कि हमारे पास जब हम वंडरवाल्स गैस वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैस हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे पास गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। कुछ गैसेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हो जाता है और कुछ गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाता है। तो जिन गैसेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हो जाता है तो इन मॉलिक्यूल के बीच क्या क्रिएट हो जाता है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इनके बीच रिपल्शन आ जाता है। और जब डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा एरिया कवर करेंगे और जब ज्यादा एरिया कवर करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ग्रेटर हो जाएगा अगर हमारे पास रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है। तो जब भी आपको ये निशान दिया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो आपके पास कौन से फोर्सेस डोमिनेंट होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट होंगे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि आपका गैस क्या कर चुका होगा, एक्सपेंड कर चुका होगा, यानी आवर गैस इज एक्सपेंडेड। तो जब हमारे पास z की वैल्यू 1 से के बराबर नहीं होती तो हमारे पास गैस कौन सा होता है, रियल होता है। लेकिन हमारे पास z 1 के बराबर वन के बराबर नहीं हो सकता, दो तरह के, या तो z 1 से ग्रेटर हो सकता है या z 1 से स्मॉलर हो सकता है। जब z 1 से ग्रेटर होता है तो इसका मतलब ये है z हमारे पास बराबर है pv डिवाइड बाय n और t के, तो अगर z 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि pv डिवाइड बाय n और t 1 से ग्रेटर है। अगर pv डिवाइड बाय n और t की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर pv की वैल्यू जो है वो n और t से ग्रेटर है, तभी तो इनकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है। तो पीवी इज ग्रेटर देन एन और टी। और जब ये सिचुएशन हो जाती है तो हमारे पास डिविएशन कौन सा होता है, पॉजिटिव डिविएशन। और जब पॉजिटिव डिविएशन होता है तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ग्रेटर होता है। और इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अगर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ग्रेटर होता है इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन इस गैस में डोमिनेट हो चुके हैं। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो चुके हैं तो हमारा गैस एक्सपेंड कर चुका है, क्या कर चुका है, एक्सपेंड कर चुका है। तो सेकंड ऑप्शन में से ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था। अब सेकंड ऑप्शन इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाए, लेजर आ जाए 1 से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पी वी डिवाइडेड बाय एन आर टी की वैल्यू स्मॉलर है 1 से। अगर पी वी डिवाइडेड बाय एन आर टी की वैल्यू 1 से स्मॉलर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि पी वी लेजर है एन आर टी से। और अगर इस तरह है तो हमारे पास कौन सा डिविएशन हो चुका है, नेगेटिव डिविएशन हो चुका है। वॉल्यूम आइडियल गैस से हमारे रियल गैस ने कौन सा डिविएशन शो किया है, नेगेटिव डिविएशन। और अगर नेगेटिव डिविएशन हुआ है तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो है वो स्मॉलर है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। और अगर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से स्मॉलर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि गैसेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे या फोर्स ऑफ रिपल्शन थे उनमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो चुके हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो चुके हैं। मैं अगर यहाँ पर कह दो जरा देख लो यहाँ पर ये और ये, यानी इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग ये ना देखें कि ये तो बिल्कुल इसी तरह से आपने शो किए हैं, हाँ उस तरह, लेकिन इन फोर्सेस को मैंने रिपल्सिव फोर्स कहा है और इन फोर्सेस को मैं अट्रैक्टिव फोर्स कहता हूँ। आप लोग खुद से सिंबल लगा सकते हैं, आपने कौन से सिंबल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करना है और कौन से एरो से आपने फोर्स ऑफ रिपल्शन को शो करना है। मैं इन ही सिंबल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो चुका है, डोमिनेंट हो चुका है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वॉल्यूम वो कम ऑक्यूपाई करेंगे। जब वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई होगा तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका मतलब यह है कि हमारा गैस क्या कर चुका होगा, कंप्रेस्ड कर चुका होगा। हमारा गैस जो है वो क्या हो चुका है, कंप्रेस्ड हो चुका है। तो अगर z की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव डिविएशन है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, और फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो चुका है, गैस एक्सपेंड हो चुका है। अगर z 1 से स्मॉलर है तो हमारे पास नेगेटिव डिविएशन है और वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो चुका है और गैस क्या कर चुका है, कंप्रेस्ड कर चुका है। और अगर z हमारे पास 1 के बराबर है तो हमारे पास गैस कौन सा है, आइडियल गैस से। ना पॉजिटिव डिविएशन हुआ है ना नेगेटिव डिविएशन हुआ है, हमारे पास रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है अगर आपके पास किसी गैस के लिए z की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये हो गए हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और ये हमें क्या क्या बता रहा है, इनका एक्सप्लेनेशन। अब इसके साथ हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जहाँ से आपकी ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन न्यूमेरिकल्स को भी नोट करें ताकि हमारा आइडियल गैस और रियल गैस का ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर इसने आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में कहा है तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के दी वॉल्यूम
of 1 mole of a gas is measured to be 30 liter at standard temperature and pressure. The volume of 1 mole of a gas is measured to be 30 liter at standard temperature and pressure. Find the nature of gas कि ये कौन सा गैस है, आइडियल है और रियल है, and tell us that which forces is dominant. हमारे पास एक गैस है, 1 मोल गैस है, इसको जब हमने मेजर किया तो इसका वॉल्यूम कितना आ रहा था, 30 लीटर आ रहा था स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा गैस है हमारे पास, रियल गैस है या आइडियल गैस है, और साथ साथ में ये भी बता दें कि इनमें कौन से फोर्सेस डोमिनेंट होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आपको पता है कि हमारे पास एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी 1 atm प्रेशर पर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, लेकिन कौन सा गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस का वो कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर या लीटर। डेसीमीटर क्यूब को हम क्या कह सकते हैं, लीटर भी कह सकते हैं। तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 1 atm है, तो 1 मोल ऑफ गैस आपके पास कितना आएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब आपके पास जो ये गैस आ चुका है हमारे पास, ये वाला वो कितना है, यानी रियल वॉल्यूम ऑफ रियल जो है वो हमारे पास कितना दी गई है 30 लीटर दी गई है या 30 जीन क्यूब दी गई है। अब आपको पता है कि आपके पास जेड जो होता है वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस के डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के। तो वॉल्यूम ऑफ रियल हमारे पास 30 लीटर है और वॉल्यूम ऑफ आइडियल हमारे पास 22.4 लीटर। अब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। जरा आप लोग चेक कर सकते हैं, मेरे कैलकुलेटर का सेव डैमेज हो चुका है, उनको चेंज करने भेज चुका हूँ, तो आप लोग को खुद ये कैलकुलेशन करके मुझे बता दें। और मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। तो अगर जेड की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन हुआ है, पॉजिटिव डिविएशन हुआ है। और ये भी हमें पता चल चुका कि जेड की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, जेड की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। तो अगर जेड की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो हमारे पास नेचर ऑफ गैस कौन सा हुआ, कि हमारे पास गैस जो है वो रियल गैस है। एक तो आंसर ये मिल गया कि हमारा आपका गैस जो है वो रियल गैस है। और दूसरी बात ये कि पॉजिटिव डिविएशन हुआ है, तो पॉजिटिव डिविएशन हुआ है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। और अगर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो चुके हैं, डोमिनेंट हो चुके हैं। तो एक आंसर ये है आपका, और एक आंसर ये है आपके पास कि कौन सा गैस है, आपके पास रियल गैस है विद फोर्स ऑफ रिपल्शन पॉजिटिव डिविएशन के साथ। सो दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल about a compressibility factor about ideal gas and real gas। क्लियर। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। हमारे पास कुछ गैसेस है, जरा देख ले। एक गैस है ए जिसके लिए Z की वैल्यू है 1.2। एक गैस है आपके पास बी जिसके लिए Z की वैल्यू है 1.3। और एक गैस है हमारे पास सी जिसके लिए Z की वैल्यू है 0.7। और एक गैस है हमारे पास है डी जिसके लिए Z की वैल्यू है 0.5। अब वो पूछता है कि अरेंज देम, क्वेश्चन ये करता है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिविएशन, ये नहीं कि पॉजिटिव डिविएशन या नेगेटिव डिविएशन, बस सिर्फ इनको ऑर्डर ऑफ डिविएशन में अरेंज करें। चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लेकिन इनको एक ऑर्डर में अरेंज करें।
तो सोल्यूशन इसका ये होगा, ज़रा देख ले, ए का डिविएशन यानी ए की वैल्यू कितने है, ए के लिए जेड की वैल्यू है 1.2, तो इसने डिविएशन कितना शो किया है, जेड की वैल्यू हमारे पास नॉर्मली अगर 1 है तो ये आइडियल गैस है, अगर 1 से +2 यानी +0.2 आगे जा चुका है तो इसने कितना डिविएशन शो किया है, +0.2 पॉजिटिव, लेकिन कितना पॉजिटिव डिविएशन शो किया, लेकिन कितना 0.2। डी ने कितना डिविएशन शो किया है, इसके जेड की वैल्यू 1.3, तो इसने पॉजिटिव डिविएशन शो किया लेकिन कितना 0.3। सी ने कितना डिविएशन शो किया है, इसकी वैल्यू 0.7 है, यानी ये 1 से 0.3 कम है, तो ये इसने नेगेटिव डिविएशन शो किया लेकिन कितना 0.3, नेगेटिव डिविएशन शो किया लेकिन कितना शो किया 0.3। डी का डिविएशन कितना है 0.5 है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है, मतलब इसने नेगेटिव डिविएशन शो किया लेकिन कितना 0.5 का नेगेटिव डिविएशन शो किया है। अब अगर मैं इसकी डिविएशन देख लो, इसने 2 शो किया, इसने 3 और इसने 5, सबसे ज्यादा डिविएशन किसने शो किया है, डी ने। सी और बी की इक्वल है और ए की क्या है, सबसे कम है। आप ये ना देखें कि सर इसकी पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, मैं डिविएशन की बात कर रहा हूँ कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिविएशन। तो सबसे ज्यादा डिविएशन इसने शो किया है, ये अगर आप कहेंगे कि सर ये तो सबसे कम हुआ क्योंकि माइनस में जो वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो वैल्यू इतनी कम होती है, तो ये यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन सिर्फ हम डिविएशन के लिए शो कर रहे हैं, ये हमें ये नहीं बता रहा कि ये वैल्यू नेगेटिव में है या ये वैल्यू पॉजिटिव में है, बस ये सिर्फ हमें ये कहता है कि दिस इज अ नेगेटिव डिविएशन एंड दिस वन इज अ पॉजिटिव डिविएशन। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा कि सबसे कम जो है, सबसे ज्यादा जो है वो डी की है, डी की फिर ग्रेटर है बी से, और बी की इक्वल है सी के साथ, फिर सी के और बी के ग्रेटर है ए से। सो दिस इज हमारा आंसर कि बी का डिविएशन का ऑर्डर ग्रेटर है, डी का ग्रेटर है बी से और बी का इक्वल है सी के साथ और सी का ग्रेटर है ए से। तो ये हो गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्वेश्चन दी गई है कि आपके पास एक ए है और इसके लिए जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है, 1.6, बी है जिसके लिए जेड की वैल्यू है 1.5 और सी है जिसके लिए वैल्यू है 1.4, डी है जिसके लिए वैल्यू है 0.9, ए बी सी डी, ई है जिसके लिए वैल्यू है 0.8 और एफ है जिसके लिए वैल्यू है 0.7। ये कुछ गैसेस दिए गए ए बी सी डी ई एंड एफ गैसेस हैं आपके पास और इनके लिए जेड की वैल्यू ये आ चुकी है एक्सपेरिमेंटली। तो आप लोग बता दें, अरेंज देम, क्वेश्चन ये किया है, अरेंज देम in increasing order of forces of attraction, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो सोल्यूशन क्या होगा, ए की वैल्यू जो है वो 1.6 है, इसने कितना डिविएशन शो किया है, पॉजिटिव डिविएशन शो किया लेकिन कितना 0.6, और बी का वैल्यू जो है वो 1.5 है, इसने कितना डिविएशन शो किया, पॉजिटिव डिविएशन, लेकिन कितना, क्योंकि 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव डिविएशन शो किया लेकिन कितना ग्रेटर है 0.5, तो इसने पॉजिटिव 0.5 डिविएशन शो किया है। सी ने कितना डिविएशन शो किया है, सी ने शो किया है प्लस 0.4, ए बी सी। डी ने कितना डिविएशन शो किया है, डी ने नेगेटिव डिविएशन शो किया है, 1 से कितना कम है 0.1, तो -0.1 डिविएशन शो किया है ए बी सी डी। ई ने कितना डिविएशन शो किया 0.2, मतलब 1 से कम, मतलब नेगेटिव डिविएशन, लेकिन कितना 0.2। और एफ ने कितना डिविएशन शो किया है, एफ ने डिविएशन शो किया है 0.3, लेकिन कौन सा, नेगेटिव डिविएशन। अब आपको पता है कि जब हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हो जाती है, और जब नेगेटिव डिविएशन होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाती है। अब जरा देख लो, जिसकी ज़्यादा नेगेटिव डिविएशन होगी उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ही ज़्यादा होंगे, और जिसकी ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उसमें, सॉरी, जिसकी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव डिविएशन होगी उसमें उतने ही ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट होंगे। तो पहले हम इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इसको अरेंज करते हैं, लेकिन किस तरह, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि पहले कम फिर जिसकी ज़्यादा उसकी तरफ हम जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा पहले पॉजिटिव डिविएशन किसने शो किया है, ए ने। तो ए में तो
ए ने भी पॉजिटिव डिविएशन शो किया, बी ने भी पॉजिटिव डिविएशन शो किया, सी ने भी पॉजिटिव डिविएशन शो किया। तो इन तीनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होंगे, तीनों में क्या होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन सबसे ज्यादा किस में होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन ए में। अब अगर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन ए में है तो सबसे कम इसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे। क्लियर है। फिर बी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव डिविएशन शो किया, मतलब फिर बी में सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन किस में डोमिनेंट है, बी में। तो सेकंड नंबर में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होंगे, बी में। और फिर बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर कम है सी से, क्योंकि इसके लिए पॉजिटिव डिविएशन की वैल्यू बी से थोड़ी कम है, तो इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी से क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। और सी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है डी से, क्योंकि इसके पास नेगेटिव डिविएशन है, लेकिन कितना है, 0.1। और डी में फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉलर होंगे ई से, क्योंकि इसमें नेगेटिव डिविएशन है, लेकिन कितना, 0.2 इसकी ए से कम है। और ए की कम हो जाएगी फिर एफ से, क्योंकि एफ में नेगेटिव डिविएशन है जो कि सबसे ज्यादा है। नेगेटिव डिविएशन इसकी 0.1 है, इसकी 0.2, इसमें 0.3। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होंगे एफ में, फिर ई में, फिर डी में, फिर सी में, फिर बी में, फिर ए में। सी बी ए में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट है, लेकिन अगर हमसे पूछा गया तो हम अरेंज ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फिर इसके बाद हम कुछ ग्राफ देखते हैं और ग्राफ के जरिए हम जेड की वेरिफिकेशन करते हैं। इसको आप लोग क्या करें, नोट डाउन करें अपने साथ। यहाँ से हम कुछ ग्राफ्स लेते हैं और फिर उन ग्राफ्स के जरिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की वेरिफिकेशन करते हैं कि ये हमें किस तरह आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में बताता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक का नाम हो सकता है, पहला एक ग्राफ है जेड का वर्सेस पी का ग्राफ, जेड वर्सेस पी का ग्राफ। जेड वर्सेस पी का ग्राफ हमारे पास ये हो जाता है, ये देख ले, कुछ हमारे पास बुक्स में ये गैसेस का जेड वर्सेस पी ग्राफ होता है। यहाँ हम वाई एक्सिस पर जेड लेते हैं और एक्स एक्सिस पर प्रेशर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ जेड की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ जेड की वैल्यू क्या है, इस लाइन पर जेड की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1 के, यानी गैस जो है वो क्या है, हमारा गैस जो है वो आइडियल गैस है। यहाँ हमारा आइडियल गैस है इस पॉइंट पर। तो अगर जेड की वैल्यू 1 है तो हमारे पास गैस कौन सा होगा, आइडियल होगा। और कुछ गैसेस होते हैं जिनके लिए प्रेशर इंक्रीज करने पर, और ये ग्राफ है हाइड्रोजन और हीलियम का। ज़रा देख ले, हाइड्रोजन और हीलियम चाहे इनके लिए प्रेशर लो हो, प्रेशर ज़्यादा हो, जितना भी ज़्यादा हो रहा है वो कौन सा डिविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डिविएशन। ज़रा देख ले, इधर हमारे पास कौन सा डिविएशन है, पॉजिटिव डिविएशन, क्योंकि यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, जेड से ग्रेटर आ रही है। और यहाँ से नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव डिविएशन है, क्योंकि नीचे हमारे पास जेड की वैल्यू 1 से लेसर आ रही है। क्लियर है। अब सारा देखने में यहाँ इसको थोड़ी देर के लिए मिटाता हूँ, आप लोग लिख ले, क्योंकि हमने यहाँ ग्राफ बनाने हैं। एक गैस है जिसकी डिविएशन इस तरह है, ये हो गई हमारे पास नाइट्रोजन गैस, ये हो गई ऑक्सीजन गैस, और ये हो गई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ज़रा देख ले, ये है हमारे पास नेगेटिव डिविएशन एट लो प्रेशर। जब हमारे पास प्रेशर क्या है, जब हमारे पास प्रेशर थोड़ा कम है तो कौन सा डिविएशन शो हो रहा है, नेगेटिव। लेकिन प्रेशर जब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहा है तो ये देख ले, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डिविएशन है, क्योंकि यहाँ जेड की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है एट हाई प्रेशर। जब हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो डिविएशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और एक खास प्रेशर पर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर हमारे पास यानी इस प्रेशर पर ज़रा देख ले, सबसे कम प्रेशर पर, एट वेरी लो प्रेशर हमारे पास गैस कौन सा बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस की तरह। इसके लिए जेड की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर इस तरह जाते हुए हमारे पास जेड की वैल्यू चेंज हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू चेंज हो रही है जेड की। अगर प्रेशर पहले आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हमारे पास
गैस कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, रियल गैस है, लेकिन कौन सा नेगेटिव डिविएशन, और जब इससे भी ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास फिर पॉजिटिव डिविएशन शो हो रहा है। तो एक पॉइंट ये याद रखें कि हाइड्रोजन एंड हीलियम जो होते हैं they show positive deviation. These gases show positive deviation at a high and low pressure, both at high and low pressure. ये दोनों प्रेशर पर पॉजिटिव डिविएशन ही शो करता है। दूसरा पॉइंट ये लिखिए कि ऑल अदर गेसेस बाकी जितने भी गेसेस है दे शो पॉजिटिव डिविएशन, वो पॉजिटिव डिविएशन शो करती है एट हाई प्रेशर एंड नेगेटिव डिविएशन शो करती है एट लो प्रेशर। एलपी का मतलब लो प्रेशर, एचपी का मतलब हाई प्रेशर। बाकी जितने भी केसेस है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करती है हाई प्रेशर पर और नेगेटिव डिविएशन शो करती है लो प्रेशर पर। तो एक तो आप लोगों ने ये ग्राफ सीखना है, जेड वर्सेस पी का ग्राफ। और यहाँ से मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे दो तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ये देख लें, ये हमारे पास जेड की वैल्यू हो गई, यहाँ जेड हमारे पास 1 के बराबर है, ये पी है। तो एक गैस है ये वाला और एक गैस ये वाला, एक गैस ये वाला। क्लियर है? ये हमारे पास गैस ए, ये गैस बी और ये गैस सी। अब वो पूछता है, क्वेश्चन ये करता है कि अरेंज गेन इन ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऑर्डर में अरेंज करें। तो जरा देख ले, ए के लिए डिविएशन क्या है, ए का नेगेटिव डिविएशन सबसे कम है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हो जाएंगे। फिर बी का नेगेटिव डिविएशन थोड़ा ज़्यादा है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए से ग्रेटर हो जाएंगे। सी का नेगेटिव डिविएशन सबसे ज़्यादा है तो सी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज योर आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। यानी इस ग्राफ से हमने एक ये वाला क्वेश्चन भी तैयार किया था, इसको भी अपलोड कर सकते हैं। मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स जो कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग क्या करें, इन सबको नोट डाउन करें अपने नोटबुक में। अब हम देखते हैं जेड वर्सेस टी का ग्राफ। जेड और टी के ग्राफ क्या होता है, जेड वर्सेस टी का ग्राफ सेकंड जो हमारे पास सेकंड ग्राफ है वो क्या है, जेड वर्सेस टी ग्राफ। तो याद रखें कि हमारे पास जेड और टी के बीच कोई ग्राफ नहीं होता, हमारे पास जेड और पी के बीच ही ग्राफ होता है। तो यहाँ हम जेड और पी के बीच फिर से ग्राफ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, इस बार हमारे पास टेम्परेचर वेरिएबल होगा। इस साइड में हमारे पास जेड है और इस साइड में हमारे पास प्रेशर है। ये जेड की वैल्यू 1 है, क्लियर है। और एक ही गैस है जिसके लिए पहले ये टेम्परेचर है ये देख लें, ये हमारे पास टेम्परेचर 1 है, ये टेम्परेचर 2 है, ये टेम्परेचर 3 है। और याद रखें कि टेम्परेचर 3 जो है वो ग्रेटर है टेम्परेचर 2 से और वो ग्रेटर है टेम्परेचर 1 से। एक ही गैस है, ये एक ही गैस के लिए हमने ग्राफ लिया है। दिस इज फॉर अ सेम गैस, फॉर अ सेम गैस वी हैव 3 डिफरेंट टेम्परेचर। 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर एक गैस के लिए हम जेड और पी का ग्राफ ले रहे हैं। तो ज़रा देख ले, जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डिविएशन क्या होता है, कम होता है। जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है तो डिविएशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर और भी कम हो जाता है तो डिविएशन और भी ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखें कि टेम्परेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शंस टू डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर ग्रेटर है तो नेगेटिव डिविएशन क्या होगा, वो कम होगा। और अगर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है तो ये क्या रहेगा, ये अगर कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। यानी इनके पीछे इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ती है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर क्या करती है, इंक्रीज करती है,
तो नेगेटिव डिविएशन कम होती है, डिविएशन क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, डिविएशन डिक्रीजेस। और जब डिविएशन डिक्रीज कर जाती है तो मतलब ये है कि हमारा गैस जरा देख ले, जब टेम्परेचर कम था तो डिविएशन बहुत ज्यादा था, यानी ये आइडियल गैस से काफी दूर जा चुका था। और जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हुआ, T2 हुआ, तो डिविएशन थोड़ा कम हुआ, यानी ये आइडियल गैस की तरफ करीब हुआ। जब टेम्परेचर और भी ज्यादा हो गया तो इसकी डिविएशन और भी कम हो गई, यानी ये आइडियल गैस की और भी करीब हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो डिविएशन डिक्रीज करता है, यानी आइडियल बिहेवियर इंक्रीजेस, आइडियल गैस बिहेवियर इंक्रीजेस। जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करती है तो आइडियल गैस बिहेवियर इंक्रीज कर जाती है, याद रखें। तो हमारे पास आइडियल गैस का बिहेवियर लो प्रेशर पर एंड हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, आइडियल गैस बिहेवियर इंक्रीजेस, आइडियल गैस बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। आइडियल गैस बिहेवियर यहाँ हमने वेरिफिकेशन की आइडियल गैस बिहेवियर की विद द हेल्प ऑफ जेड वैल्यू, और वो किस तरह के हमने जेड की पहले ग्राफ बना ली, पी के साथ फिर टी के साथ। तो इन दोनों से जब हमने प्रेशर के साथ देखा तो प्रेशर जब कम था तो हमारे पास डिविएशन कम हो रही थी। जितना आपके पास लो प्रेशर होता है डिविएशन उतना कम होता है। लो प्रेशर पर आपके पास गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करता है और हाई टेम्परेचर पर भी आपके पास गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करता है। सो हमारे पास रियल गैस के लिए पीवी जो होती है वो बराबर होती है एनआरटी के, यानी वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करता है only at high only at low pressure and high pressure, at low pressure and high temperature. This is हमारे पास रियल गैस के लिए पीवी की वैल्यू एनर्जी के बराबर हो जाती है। रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की लेक्चर समझ में आ चुका होगा और आपने काफ़ी कुछ गेन कर लिया होगा और आपने नोट भी किया होगा। तो अपनी मेहनत जारी रखें और इसी तरह ही हमारे साथ टच रहे, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस सिलेबस को बहुत ही कम वक्त में कवर कर लें। कभी कभी कुछ मसले आ जाते हैं जिसकी वजह से लेक्चर थोड़ा डिले हो जाता है, तो इसके लिए हम एक्सक्यूज़ करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे आपके लिए लेक्चर को डेली बेस पर लाने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें और हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे।